हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब फैमिली फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसमें आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं एवं उनसे जुड़ी योजनाएं, हेल्थ सर्विसेज एंड रिलेटेड स्कीम्स इन मध्य प्रदेश। साथियों, बेसिकली जो मध्य प्रदेश में योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर चल रही हैं उनके बारे में आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर कितना चिंतित है सरकार, उन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे और जितनी भी योजनाएं वर्तमान में रन हो रही हैं और लागू हैं उनके बारे में हम विस्तृत एक एक पॉइंट जरूर आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टेस्ट भी लास्ट में लेकर आते हैं और उससे ये तय होता है कि हमने कितना सीखा और कितना जाना है। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट के माध्यम से दिया है। क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। निश्चित रूप से इसका जो आंसर था बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया है। कई सारे बच्चे उनका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर था साजू वो इंदौर था। इंदौर, जिसको हम खेल राजधानी और आर्थिक राजधानी या क्लॉथ्स राजधानी, कपड़ों की राजधानी, और इन सब को यदि छोड़ दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप में पूरे देश में लगातार 4 वर्षों से बना हुआ है। तो इंदौर इसका सही आंसर था कि जो एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज है वो इंदौर में है। चलिए साथियों, बिना देर किए हुए अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो निकल कर सामने आते हैं। निश्चित रूप से इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आप भी बहुत अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें और लास्ट में जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करें। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की साथियों, तो मध्य प्रदेश वर्तमान में जो राज्य में नीति चल रही है वो राष्ट्रीय नीति 2000 चल रही है, जिसका सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम से है, काम भी काफ़ी कुछ अच्छे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना के जो तहत त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संरचना की व्यवस्था की गई है। मतलब 3 तरह से है, जैसे कि इस नीति के तहत 5000 की जो आबादी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो 3000 पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर की व्यवस्था का करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें इसके जो और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो लगभग 30,000 की आबादी पर, और जो ट्राइबल एरिया है आदिवासी क्षेत्र वहाँ पर 20,000 की आबादी पर एक PHC सेंटर खोलने की व्यवस्था की गई है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसी तरह से यदि साथ ही हम अगले बिंदु पे चर्चा करें कि साथ में यदि 1 लाख से ज़्यादा आबादी है और आदिवासी क्षेत्रों में या ट्राइबल एरियाज में 80,000 तक आबादी है तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने का प्रावधान किया गया है। यदि हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में लगभग 8,764 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और 1,156 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PHC हैं और 323 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कार्यरत हैं। साथ ही साथ में 57 सिटी डिस्पेंसरी भी हैं। और जो महत्वपूर्ण बात आती है कि मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं। वैसे कहने को तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी की यदि हम बात करें तो वर्तमान में 3 कैंसर हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। 7 टीबी उपचार केंद्र और 2 टीबी सैनिटोरियम संचालित किए जा रहे हैं। ये तो एक आउटलाइनर बात हुई कि मध्य प्रदेश में क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ हैं और आगे भी लगातार क्या प्रगति की जा रही है। साथ ही यदि हम योजनाओं की बात करें कि जो वर्तमान में रनिंग कंडीशन में योजनाएँ हैं या स्कीम्स हैं, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली योजना निकल कर आती है आयुष्मान भारत योजना। बहुत ही हम यदि इसकी बात करें साथियों तो ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया की बहुत बड़ी योजना है, जिसमें हम पूरे देश को कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल किया जाता है। तो वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स इन स्टेट्स। आयुष्मान भारत योजना की यदि हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से चालू है। 15 अगस्त 2018 से इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बहुत सारे कार्ड बनाए भी गए हैं और इसका जो मेन टारगेट ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या परिवार हैं, तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की सहायता प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाएगी और इसकी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें शासकीय हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा इससे जो टाई अप प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ भी इस कार्ड की मान्यता रहती है और आप अपना जाके इलाज करवा सकते हैं। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो तो मैं अपील करता हूं कि जरूर आयुष्मान कार्ड बनवा लें समय से। अगली बात आती है कैंसर कीमोथेरेपी योजना।
साथियों ये जो योजना है ये कैंसर कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फरवरी 2014 से प्रारंभ की गई है। अच्छा, इस योजना के तहत सभी जिलों में जितने भी मध्य प्रदेश में जिले वर्तमान में हैं, 51 है, 52 वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है और भी बढ़ेंगे, तो उनमें कीमोथेरेपी यूनिट की व्यवस्था की गई है। और इस योजना में 19 प्रकार की औषधियाँ जो हैं कैंसर से संबंधित उपलब्ध कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में, इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। चलिए बात करते हैं निःशुल्क डायलिसिस योजना। डायलिसिस जो किडनी का डायलिसिस किया जाता है, इस योजना का जो शुभारंभ है साथियों वो 26 जनवरी 2016 से है और ये भी प्रदेश के समस्त जिलों में है। मतलब जो डायलिसिस की सुविधा दी गई है पूरे जिलों में है और इस प्रकार की सुविधा जो उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का प्रथम राज्य रहा है। ठीक है ना, तो इन बिंदुओं को जरूर आप याद करके रखें। निःशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना, साथ ही ये जो योजना है संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 से कार्यरत है। इसके साथ साथ विभिन्न संस्थानों में पैथोलॉजी जांच सुविधा उपलब्ध करवाना रहा है और इस योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 38, सिविल चिकित्सालयों में 29 या 29 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 25 और जो पीएचसी सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर 16 और जो सब हेल्थ सेंटर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 5 प्रकार की चिकित्सालय जांच बिल्कुल ही निःशुल्क करवाई जाती है। ये पूर्णतः मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित योजना है। चलिए एक और महत्वपूर्ण योजना के साथ आते हैं आपके साथ, और ये जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। साथियों ये जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसको मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये स्पेशल रूप से जो हार्ट रोग से बच्चे पीड़ित होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। और इस योजना का जो संचालन शुरुआत की गई वो 14 जुलाई 2011 से की गई। इसका नाम भी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना उपचार योजना रखा गया। अच्छा, मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर कहीं भी आप जाते हैं, जैसे मुंबई है या दिल्ली है, तो वहाँ भी इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा, जो हमारे यहाँ से यदि सैंक्शन करवा के आप ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट योजना है सौरदल योजना। सौरदल योजना की हम बात करें यदि, तो ये जो योजना है साथियों, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को समान वातावरण प्रदान करना है, उनको आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाना है। साथ ही साथ में यह प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ी स्तर पर सौर दलों का गठन किया गया है। जो सौर दल योजना है उसमें आंगनवाड़ी स्तर पर सौर दलों का गठन किया गया है और लगभग 51 जिलों में 82,000 सौर दलों का गठन अभी तक किया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण योजना निकल के आती है लाडो अभियान। लाडो अभियान का जो संचालन साथियों वर्ष 2013 से लगातार किया जा रहा है और इस योजना के तहत बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का कार्य किया जाता है। लाडो अभियान का जो उद्देश्य ही है, तो ये जो बाल विवाह है उसको रोकने का काम किया जाता है और इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं तथा 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह को रोकने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि लाडो अभियान के अंतर्गत कोई भी जो है तो बाल विवाह का कोई भी कुकृत्य नहीं होने दिया जाएगा। इस योजना का ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। बात करें यदि मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, तो ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है और ये 2018 में प्रमुख रूप से जो विधवा महिलाएं हो जाती हैं तो उनको विधवा महिलाओं को कल्याणी शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्रारंभ किया गया और इसमें 18 से 79 साल तक की विधवाओं को प्रतिवर्ष के साथ साथ प्रतिमाह जो है तो 300 रुपए की आर्थिक सहायता इनको दी जाती है। चलिए अगले बात पे करते हैं कि मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई साथियों तो वर्ष 2018 में की गई थी और इस योजना का जो प्रमुख ऑब्जेक्ट था कि 40 वर्ष तक की जो विधवा महिलाएं हैं उनको पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना और इनसे जो भी विवाह करेगा उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। बात करें यदि मध्य प्रदेश महिला नीति की, तो फ्रेंड्स ये जो योजना है प्रदेश में 19 मई 2015 से लागू की गई है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना रहा है और ये योजना मुख्य उद्देश्य जो रहा महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास के प्रति समान भागीदारी सुनिश्चित करना रहा है। चलिए अगली योजना की यदि हम चर्चा करते हैं तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है और ये वर्ष 2013 से प्रदेश में लागू की गई है और इसमें साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं जो विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त होती हैं, जैसे किसी के साथ कोई गलत काम हो जाता है, एसिड अटैक हो जाता है या अग्नि से पीड़ित हो जाती हैं या जेल में जो महिलाएं अपराध काट के बाहर आ रही हैं
उन सभी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वो अपने आप को मानसिक बीमार नहीं समझ पाएं और इन विकट परिस्थितियों से लड़ करके बाहर आ सके और एक सामान्य जीवन सुचारू रूप से चला सके। इस तरह इस योजना में प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही। इसमें इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर पड़ा है। चलिए, जैसा कि नाम है अगली योजना की स्वागतम लक्ष्मी योजना, तो जो लक्ष्मी मतलब हमारी जो बेटियां हैं उनका हम स्वागत करने के लिए इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है और यह योजना वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई है। प्रमुख रूप से साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि महिलाओं को समाज में समान सम्मान देना, जो कुप्रथाएं हैं, भ्रांतियां फैली हैं, उनको समाप्त करना और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण तैयार करना महिलाओं के लिए इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ में जब नई बच्ची का जन्म होता है, एक नई लाडू आती है, लक्ष्मी आती है घर में, तो उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में एक किट भी दी जाती है जिसको हम स्वागत लक्ष्मी किट के नाम से भी हम जानते हैं। बात करें यदि हम सघन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम की, तो साथियों जैसा टीकाकरण से रिलेटेड है तो इसके अंतर्गत टीकाकरण करवाया जाता है और जो तरह तरह की बीमारियां हैं जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, बलगम है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है, इसमें इस मिशन के अंतर्गत टीके लगवाए जाते हैं। और यह जो योजना प्रारंभ हुई साथियों, ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 2015 से विदिशा जिले से इसका शुरुआत की गई थी। बात करें यदि हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो साथियों ये जो मिशन है वर्ष 2005 से इसकी योजना शुरुआत की गई और इस मिशन का जो प्रमुख रूप से लक्ष्य रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब महिलाओं, बच्चों एवं जो निम्न स्तर के गांव में लोग रह रहे हैं जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको इसके माध्यम से जो है तो उन्नत स्वास्थ्य कार्यक्रम परिचर्या सुलभ करवाना रहा है और जो भी समस्याएं रही हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास इस मिशन के अंतर्गत किया जाए। बात करें हम दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की, तो साथ ही ये जो योजना रही है इसकी शुरुआत मई 2015 में की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य रहा है दूरस्थ तथा अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य की तुरंत सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 13 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क लाभ दिया भी जा चुका है ना। जननी सुरक्षा योजना ये एक महत्वपूर्ण योजना, सकारात्मक योजना रही जो मध्य प्रदेश में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई और ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2005 से प्रारंभ की गई रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण गर्भवती जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका संस्थागत प्रसव मतलब उनको हॉस्पिटल में ले जाना है और ले जाने पर उनको 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को 1000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। मतलब यदि उनका जो प्रेगनेंसी है, उनका जो प्रसव है, यदि शासकीय अस्पतालों में होता है तो उनको 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में जो उनको ले जाने वाली आशा कार्यकर्ताएं होती है, प्रेरक होती हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है तो हॉस्पिटल्स में ले जाएँ। इस योजना के तहत साथियों अभी तक 12 लाख से अधिक प्रसव कराए जा चुके हैं। ये बिंदु भी आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ये फिर आता है कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम। कुष्ठ की यदि हम बात करें तो साथियों केंद्र की सहायता से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है और इस योजना के तहत वर्ष 2007 में 2.2 लाख रोगियों की जांच की गई तथा 19,000 जो रोगी उनमें पॉजिटिव पाए गए उनका सफलतापूर्वक इलाज भी किया गया। पल्स पोलियो अभियान ये एक महत्वपूर्ण अभियान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलियो बड़ा ही खतरनाक बीमारी रही है, तो यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत भारत में भी विश्वव्यापी पोलियो अभियान चला और 1995-1996 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में ये मध्य प्रदेश में 2007 तक अनवरत रूप से इसको चलाया गया है। चलिए अगली योजना की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, मलेरिया भी एक खतरनाक बीमारी रही है जो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया गया है। अगली योजना है परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नसबंदी निरोध प्रयोगों को प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस, ऑक्साइड के टीके तथा शिशुओं को DTP, टिटनेस, मीजल्स, BCG के टीके आदि लगाए जाते हैं।
एक और महत्वपूर्ण योजना सामने आती है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। साथियों, इस योजना का जो शुभारंभ किया गया है 25 सितंबर 2004 से प्रारंभ है, एक महत्वपूर्ण योजना रही है। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासकीय अस्पताल में भर्ती करने पर 20,000 तक की सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाती रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जैसा हमने अभी आपसे ऊपर चर्चा की कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो 1 वर्ष तक के बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों BCG, पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस बी, खसरे आदि जो है इनके टीके लगाए जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 19 से 20 लाख बच्चों को इसके टीके मध्य प्रदेश में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम, ये साथियों जो कार्यक्रम रहा है, प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन 40 मलेरिया यूनिटों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा मलेरिया औषधि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगली योजना है पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम वर्ष 1998 से प्रदेश में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत प्रत्येक माह 6,000 रोगियों का डाउट के माध्यम से उपचार किया जाता है। फिर है आशा, ASHA एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, आपको इसको याद करके रखना है। आशा कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्था साथियों प्रत्येक ग्राम में की गई है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 56,483 सक्रिय कार्य कर रही हैं, इससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और जो आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति है उनको कम से कम 5वीं पास होना चाहिए तथा वो 25 से 45 वर्ष की कोई भी विवाहित या विधवा शादी परित्यक्ता महिलाएं भी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं राज्य में स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति 2012। साथियों, जो यह नीति है मंत्री परिषद द्वारा 18 सितंबर 2012 को मंजूर की गई है। इस नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को उद्योग का दर्जा देना है, ये जो प्रमुख उद्देश्य है इसमें उद्योग का दर्जा देना है। इसके साथ साथ जो है तो स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करना है, उनको प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल खोलने पर 25% की पूंजी निवेश सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले पर मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। नीति में मल्टी सुपर स्पेशलिटी वाले एवं न्यूनतम 200 बिस्तर क्षमता वाले अस्पताल तथा न्यूनतम 750 बिस्तर क्षमता वाले मेडिकल कॉलेजों को बड़े प्रोजेक्ट मानकर उन्हें पूंजीगत ब्याज अनुदान की सहायता भी पात्रता उनको प्राप्त करने की होगी। साथ ही साथ में 200 बिस्तर से क्षमता होने पर 5 एकड़ भूमि तथा 500 बिस्तर की क्षमता होने पर अधिकतम 10 एकड़ भूमि 25% प्रीमियम पर सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल मिला के ओवरऑल आउटलाइन आप ये समझ लीजिए कि इस जो राज्य में स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति 2012 है, इस योजना के तहत स्वास्थ्य को उद्योग का दर्जा देने का प्रयास करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो स्वास्थ्य के बारे में निवेश करें, प्रदेश में हमारे निवेश बढ़े। उसमें जो भी पॉसिबल संभावनाएं होंगी सरकार के द्वारा 25%, 30% व्यवस्थाएं की जाएंगी और उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। चलिए, तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक होता है साथियों वो कंप्लीट होता है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं पॉसिबल थी वो हमने आपको चर्चा की हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही है। यदि आप नॉर्मली मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप जानकारी इन योजनाओं के बारे में नहीं रखते हैं तो उनके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं और उन योजनाओं का आप अच्छे से लाभ भी ले सकते हैं। बिना देरी की हुई हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट MCQs जो महत्वपूर्ण टेस्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कब से लागू है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखेंगे और इसका जो है तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2017 या 15 अगस्त 2020। तो साथियों, जो आयुष्मान भारत योजना है वो मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से कंटिन्यू संचालित की जा रही है और इस योजना के तहत काफ़ी सारे परिवारों को लाभ भी अभी तक दिया जा चुका है। प्रश्न नंबर 2 के ऊपर चर्चा करें कि निःशुल्क डायलिसिस योजना कब से शुरू की गई है। 26 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2016 या 26 जनवरी 2019। तो हमने आपसे इसके बारे में ऊपर चर्चा की थी कि जो इसका जो सही आंसर हो 26 जनवरी 2016 है और इसलिए इसका जो आंसर होता है वो आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें कि जो आयुष्मान भारत योजना है जो पूरे देश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है तो उसमें कितना प्रति परिवार प्रति वर्ष इलाज के लिए रकम दी जाती है। 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 8 लाख या 5 लाख। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो 5 लाख है। प्रति परिवार जो है तो 5 लाख की तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना कब से शुरू की गई है।
अप्रैल 2007, मई 2007, जुलाई 2011 या मार्च 2007। तो साथियों जो इसका सही आंसर निकल के आता है वो है जुलाई 2011। जुलाई 2011 से सफलतापूर्वक इस योजना को मध्य प्रदेश में रन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करें कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुई है? 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2005, 15 अगस्त 2010 या 15 अगस्त 2012। तो साथियों जो जननी सुरक्षा योजना है जिसके अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रसव कराने का कार्य मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है और समय से उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है लेडीज़ को, तो ये योजना 15 अगस्त 2005 से लगातार सक्रिय रूप से कार्यरत है। प्रदेश में लाडो अभियान कब से प्रारंभ हुआ? 2012, 2014, 2013 या 2016। तो साथियों जो प्रदेश में लाडो अभियान है वो 2013 से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत बेटियों को प्रोटेक्ट करने का काम भी किया जा रहा है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना कब से प्रारंभ की जा रही है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि विधवाओं को विधवा नहीं कहना है, उनको कल्याणी नाम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है और इस योजना का जो संचालन हो कब से किया गया है? आप इसका सही आंसर टिक करेंगे। 2020 है या 2018 है, 2015 है या 2016 है। तो साथियों जो ये मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना है ये वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक इसका संचालन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? कोई विधवा हो गई है और जो 40 साल के अंदर है, यदि उससे कोई भी पुरुष या व्यक्ति शादी करता है तो उसको कितनी सहायता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी? 5 लाख, 8 लाख, 2 लाख या 10 लाख। तो साथियों अभी तक जो है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनको प्रदान की जा रही है। प्रश्न नंबर 9 की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग समझ के रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जो इंदौर में है या संजय गांधी रीवा में है या मानसिक चिकित्सालय इंदौर में है या गजराजी चिकित्सालय ग्वालियर में? तो साथियों जो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है वो 1946 में कब बना था? 1946 में जो है ये आपके गजराजी के नाम से ग्वालियर में स्थापित किया गया था। और अब पहुंचते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ हुआ? वर्ष 2006 से, 2005 से, 2010 से या 2009 से? तो साथियों जो इसका जो सही आंसर है वो कब से है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो सघन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो साथियों प्रारंभ हुआ वर्ष 2005 से प्रारंभ हुआ और इस तरह से इसका आंसर भी आपका सही होता है। और उम्मीद करते हैं कि जो आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा, पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और जिन योजनाओं के बारे में आप नहीं जानते थे या जिन योजनाओं के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते थे उनका भी संचालन जो है तो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप भी इन योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं और कोई भी यदि इस टॉपिक में कोई भी बिंदु नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमसे पूछें। उम्मीद करेंगे हम कि आपको ये जानकारी जरूर आपको उपयोग में आएगी। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो आपको बहुत ही मदद करेंगी और हम ये भी चाहेंगे कि आप जो है तो इन योजनाओं का लाभ जरूर से जरूर उठाएं यदि आप पात्र हैं तो। हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आए तो साथियों आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में फन लर्निंग, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 और टेलीग्राम चैनल फन लर्निंग 1112 में इनको जरूर से ज्वाइन करें ताकि हम जो भी अपनी नया अपडेट डालते हैं वो आपके पास जरूर पहुंचता जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने साथियों को, फ्रेंड्स को, घर वालों को जरूर इनके बारे में बताएं ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट होता रहे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।